माह रमज़ान के अवसर पर जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? ये बहुत ही पाक महीना है, अच्छा महीना है। लोगों को रोज़ा रखना चाहिए और अपने अगल बगल में जो पड़ोसी है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उस पर भी ध्यान देना। और इस महामारी जो ये वबा आया है, एक तरह का महामारी है जिससे सारे लोग परेशान हैं। इससे खुद को भी बचाना है, परिवार को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है। और समाज में जो गरीब तबका के लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, जो भूखमरी के शिकार हैं, यही असली वक्त है कि उसको मदद किया जाए। सबसे बड़ी सेवा यही है कि अपने अगल बगल के पड़ोसी को एक टाइम भी आप उसको मदद कीजिए। अगर आपको अल्लाह ने, ईश्वर ने दौलत दिया है तो उसका इस्तेमाल इंसानियत को बचाने के लिए, पीड़ित मानवता की सेवा में खर्चा कीजिए। ये सबसे बड़ा सवाब, सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। ये हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि बाज़ार में कम जाएं, बेमतलब का ना जाएं। अगर कोई ज़रूरी काम है तो जाएं, नहीं तो सरकार का जो कायदा कानून है, जो नियम शर्त रखा गया, उसका पालन करें। और अनावश्यक बाज़ार में जाकर के भीड़ ना लगावें, खरीदारी अनावश्यक ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करें, ताकि ये जब बीमारी, परहेज़ से ही एक दूसरे से जितना दूरी बना के रखेंगे, ये बीमारी उतना ज़्यादा भागेगा। ये बीमारी कोई हवा में नहीं है, इंसान से इंसान को फैल रहा है। इसलिए दूरी बना के रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ार जब जाएं और बाज़ार से जब घर आएं तो फिर अपना हाथ पैर मुंह कान सारा अच्छे से धोना चाहिए। ये मेरी तमाम लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें। ये मेरी गुजारिश है। जी, अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम फैज़ आलम मुन्ना है। हम कटिहार शहर के रहने वाले हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद जी। माह रमज़ान के पावन अवसर पर क्या संदेश देना चाहिए? मैं सर्वप्रथम सभी देशवासियों को माह रमज़ान का दिली मुबारकबाद देता हूँ। ये पाक महीना है, बहुत ही किस्मत वालों को ये महीना नसीब होता है और ये इबादत का महीना है। हर मुसलमान इस महीने में रोज़ा रखकर इबादत में अपना ज़्यादातर वक्त लगाते हैं और अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं। मैं इस माह रमज़ान के मुबारक मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि आज जो वबा फैली हुई है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, हम सभी मिलजुल कर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ये वबा, ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस की जो बीमारी है, ये ना केवल हमारे देश भारत से बल्कि संपूर्ण विश्व से ये समाप्त हो जाए और सारे लोग खुशहाल हो जाएं और पहले की तरह ज़िंदगी रवां दवां हो और ज़िंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चले। जी, स्पेशली छात्र छात्राओं को क्या संदेश लॉकडाउन की विस्तारित अवधि में देना चाहिए? देखिए, मैं प्रारंभ से इस बात को मानने वाला हूं और मैंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से मैं लगातार अपील भी करता रहता हूं कि लॉकडाउन का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री का एक स्वागत योग्य निर्णय था और सही वक्त पर उठाया गया कदम था, जिस कारण भारत में कोरोना वायरस का जो तीव्र गति से प्रसार होना चाहिए था उसमें निश्चित तौर पे ब्रेक लगा है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए। हालांकि कटिहार में इसकी कमी दिख रही है। मैंने तो ये मांग भी किया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा सख्ती के साथ लॉकडाउन को पालन कराया जाए, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं और जब सीमित संसाधन किसी देश के पास होता है तो बहुत सारे वैकल्पिक उपाय करना पड़ता है और वैकल्पिक उपाय में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस के चैन को आप तोड़ें। जब तक ये चैन टूटेगा नहीं, इससे निजात मिलना नहीं है। इसलिए लॉकडाउन
की जो अवधि 3 मई तक है वो तो स्वागत योग्य है ही, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लॉकडाउन की अवधि आगे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस का प्रसार का जो रफ्तार है वो बढ़ी हुई है। और निश्चित तौर पे मैं माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि लॉकडाउन ना केवल सख्ती से इसका पालन कराया जाए बल्कि इसकी अवधि को और विस्तारित किया जाए। जी, अपना पूरा परिचय। मैं डॉक्टर नदीम अहमद खान, प्राचार्य MBTA इस्लामिया +2 स्कूल कटिहार।